सरकारी था, लेकिन धीरे धीरे मंत्री जी ने उस कॉलेज को अपने परिवार के ही एक ट्रस्ट के नाम करवा दिया। एक पूर्व कलेक्टर ने आरोप लगाया है कि मंत्री जी ने यह काम अपने परिवार के फायदे के लिए किया है। अब सवाल यह है कि ये कॉलेज पर कब्जा नहीं तो और क्या है। ये कहानी है मध्य प्रदेश में मंदसौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की। राज्य के एक पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने इस कॉलेज को पहले तो सरकार के अधीन खुलवाया और फिर इसे अपने पारिवारिक ट्रस्ट के नाम करवा लिया। मंदसौर के एक कलेक्टर ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी सिफारिश की है। हालांकि इस कलेक्टर का यहां से अब तबादला हो चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर यह है मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। इसकी स्थापना साल 1996 में की गई थी। उस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और नरेंद्र नाहटा राज्य के जनशक्ति नियोजन मंत्री। उन्होंने इस कॉलेज के लिए सरकारी जमीन मुहैया कराई थी। इतना ही नहीं, कॉलेज को सरकार की तरफ से मदद भी दी गई। कॉलेज ठीक से चल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन नाम की संस्था बनाई गई। विभाग के मंत्री होने के नाते नाहटा खुद इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष बने, लेकिन धीरे धीरे इस सोसाइटी में फेरबदल होने लगे। करोड़ों की ये संपत्ति नाहटा के पिता के नाम की एक ट्रस्ट BR नाहटा स्मृति संस्थान को ट्रांसफर कर दी गई। हालांकि नाहटा की दलील है कि इस फैसले को सरकार की मंजूरी मिली हुई थी। जिस परिवर्तन का उल्लेख आप कर रहे हैं, वो परिवर्तन राज्य शासन ने स्वयं सहमति दी है। अगर राज्य और सारे विभागों ने, जो संबंधित विभाग हैं, दलील ये भी है कि कॉलेज को एक पब्लिक ट्रस्ट चलाता है। ये ट्रस्ट कहीं से भी उनका खुद का नहीं है। किसी सोसाइटी में वो है तो उसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इंडिविजुअल हाथों में चला गया है। उन ऑर्गेनाइजेशंस में उनका डोमिनेंस है, ये कह सकते हैं, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, न वो व्यक्तिगत संपत्ति इसको क्लेम कर रहे हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस में उनका डोमिनेंस है, इट्स ऑलराइट, ठीक है। चाहे कानून की कमजोरी का फायदा उठाने की बात हो या फिर राजनीतिक दबाव डालकर काम कराने की बात, नरेंद्र नाहटा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ये दोनों ही किया। पहले सोसाइटी का नाम और स्वरूप बदला और उसके बाद MIT को एक ऐसे ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया जिस पर उनके परिवार का वरदहस्त है। यह एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन यह सब नाहटा ने कैसे किया, यह भी अपने आप में एक जांच का विषय है। जांच के घेरे में कई और बातें भी हैं। वो खुद इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे इसके कार्यकारी निदेशक हैं और भाई इसके ट्रस्टी। इसके अलावा कॉलेज से आने वाला करोड़ों रुपया एक ऐसे सहकारी बैंक में जाता है जिसका संचालन खुद नाहटा परिवार ही करता है। मंदसौर से देशदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मंदसौर के इस इंजीनियरिंग कॉलेज पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी की मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और कॉलेज को फिर सरकार के हाथों में सौंप दिया जाए। नाहटा इस पूरे मामले को बीजेपी की ही साजिश करार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ही कलेक्टर ने ऐसी जांच रिपोर्ट दी है। मंदसौर के पूर्व जिला कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने अपनी रिपोर्ट में पूरा खुलासा किया कि किस तरह मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर नाहटा परिवार का अधिकार हुआ। सबसे पहले मध्य प्रदेश सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन का नाम बदलकर उसे मध्य प्रदेश सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन किया गया। इसके बाद इसे विघटित कर दिया गया और नाहटा परिवार के ट्रस्ट के अधीन कर दिया गया। बीजेपी की मांग है कि इस रिपोर्ट के बाद अब इस कॉलेज को वापस सरकार के हाथों सौंप दिया जाना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। कानून अनुमति देता है संशोधन करने की, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अनुमति संशोधन करने की है, लेकिन स्वरूप बदलने की अनुमति नहीं है। आपने तो स्वरूप बदल दिया। उसको पहले मंदसौर में, भोपाल में उसका हेडक्वार्टर था, उसका मंदसौर हेडक्वार्टर लिया है। उसमें तकनीकी जो शिक्षा का मंत्री है वो पदेन अध्यक्ष था, आपने उस अध्यक्ष को हटा दिया, फिर व्यक्तिगत अध्यक्ष बन गया। त्रिवेदी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जब सोसाइटी को विघटित कर दिया गया तभी उस कॉलेज को सरकार के हाथों सौंप दिया जाना चाहिए था, लेकिन नाहटा इन दलीलों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है।
कलेक्टर साहब तो चाहे जो आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि न केवल भारतीय जनता पार्टी की उनको औपचारिक सदस्यता लेना है, लेकिन मैं कह रहा हूं न्यायालय से फैसला आ जाने दे तब पता लग जाएगा। और मैं कह रहा हूं अगर वो राजनीति से प्रेरित नहीं है तो इस आदेश को पिछली तारीख में उन्होंने क्यों पारित किया हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद? क्या ये पहला आदेश है जो उन्होंने मेरे खिलाफ पारित किया? राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना खेल तो शुरू कर दिया, लेकिन इस विवाद ने छात्रों के भविष्य पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। पूर्व कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी के कान तब खड़े हुए जब इस संस्थान ने 30 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करने की एक एप्लीकेशन दी। सूत्रों का दावा है कि उसके बाद ही त्रिवेदी ने यह कार्रवाई शुरू करी। अब नाहटा का कहना है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद इस कॉलेज में पढ़ रहे सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ इस कॉलेज की छवि भी दांव पर है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ देशदीप सक्सेना, स्टार न्यूज, मंदसौर। मध्य प्रदेश के कॉलेज के बाद अब बात पंजाब के बीएड छात्रों की। यहाँ इंसाफ का तराजू। गला काट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर छात्र की ये कोशिश होती है कि उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज या संस्थान में एडमिशन मिले, और यही वजह है कि एक संस्थान में पढ़ाई करने के बावजूद छात्र दूसरे इंस्टीट्यूट में दाखिले की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल हमारे देश में ऐसे सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजों और संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है, जो न केवल छात्रों से कोर्स शुरू होने के पहले ही फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल लेती हैं, बल्कि कोर्स बीच में छोड़कर जाने पर उनका पैसा भी हजम कर जाती है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रहने वाले अक्षत खुराना मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान जुलाई 2004 में अक्षत का चयन इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हो गया, जहां सेकेंड ईयर में दाखिला लेने से पहले अक्षत को अपने इंस्टीट्यूट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने को कहा गया। लेकिन जब वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने अपने कॉलेज गए तो मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सर्टिफिकेट देने के एवज में उनके कोर्स के बाकी बचे 3 साल की फीस जमा कराने को कहा। अक्षत ने जब इंस्टीट्यूट की इस मांग को गैर वाजिब बताते हुए अपनी आपत्ति जताई तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी जगह पर अगर कोई दूसरा छात्र कोर्स में दाखिला ले लेता है तो उनसे वसूले गए 3 साल की फीस लौटा दी जाएगी। ये भरोसा दिलाने के बाद अक्षत ने 3 साल की फीस जमा करा दी। लेकिन अक्षत और उनके पिता का आरोप है कि मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उस कोर्स में कई और छात्रों के दाखिले लेने के बावजूद वसूली गई फीस लौटाने से साफ इनकार कर दिया। MIT ने पहले तो शर्त थोपकर अक्षत के साथ मनमानी और अब वादा खिलाफी कर उसके पैसे भी नहीं लौटा रही है। साफ है MIT के मंसूबे नेक नहीं है। अक्षत को 20 जुलाई 2004 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तरफ से चयन की सूचना दी गई और उन्हें दाखिले के लिए 9 दिनों के अंदर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ एडमिशन फीस जमा कराने को कहा गया। क्योंकि उस समय स्टूडेंट की मजबूरी थी, उस मजबूरी का MIT ने फायदा उठाया और उससे 5 सालों की फीस जमा की। यही नहीं, एडमिशन लेते वक्त MIT और अक्षत के बीच ऐसा कोई करार नहीं हुआ था जिसमें पढ़ाई बीच में छोड़ने पर पूरे कोर्स के पैसे जमा कराने की बात कही गई हो। अक्षत ने जब MIT में सिर्फ 1 साल की पढ़ाई की तो इंस्टीट्यूट उनसे पूरे 4 साल की फीस कैसे वसूल सकती है? ये ना सिर्फ गलत है बल्कि गैर कानूनी भी। ऑब्जेक्शन। मेरे काबिल दोस्त MIT पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उल्टा सच तो ये है कि अक्षत ने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर न सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना काम किया है बल्कि MIT को नुकसान भी पहुंचाया है। अक्षत MIT छोड़ते